कि जनाब तलाक हो गई है, अब सामान जहेज़ कैसे लिया जाए साबका खामन से। ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके लिए आप, ज़ाहिर है जो खातून है उसने फैमिली कोर्ट में एक दावा दायर करेगी जिसमें बताए कि जनाब मैंने इस वक्त शादी हुई, इतने बच्चे पैदा हुए और ये डाइवोर्स हो गई है, खुला हो गई है, जैसे भी रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है, ये चीज़ें मेरे घर वालों ने, वालदैन ने मुझे जहेज में दी थी, उसके साथ लिस्ट लगाए। अब लिस्ट जो लगाएं उसमें वो तफसील लिख देंगे, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। आला अदालतों का ये फैसला आ चुका कि लिस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वालदैन कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने बच्चियों को देते हैं, पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है। लेकिन आप लिस्ट ज़रूर लगाएं, लिस्ट बनाएं, उसमें वो चीज़ें लिखें, लेकिन झूठ मत लिखें। साबका खामद को नीचा दिखाने के लिए झूठ ना लिखें। अगर झूठ लिखेंगे कि जी ठीक है जी हम 50 लाख का सामान लिख देते हैं, बाप आपका रक्षा चला रहा हो और सामान्य जहेज आप कहें जी मैंने 50 लाख का मेरे अब्बा ने मुझे दिया था, तो क्या ऐसा फिजिबल है? ये झूठ मत लिखें। किसी के कहने पर, किसी भी वकील के कहने पर, किसी दोस्त के कहने पर मत झूठ लिखें। झूठे पर खुदा की लानत होती है। आपका अपना केस ही खराब हो जाएगा। आप कहेंगे जी ठीक है हमने 20 लाख लिख देते हैं, चलो 10 लाख तो मिल ही जाएगा ना, इसको ज़रा मज़े चखाए, क्योंकि ज़ाहिर दुश्मनी पैदा हो चुकी होती है। वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास होते हैं, जो यक जान दो कालब होते हैं, जब उनकी सेपरेशन होती है तो वो एक दूसरे के इतने दुश्मन बन जाते हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इस तरह फिर झूठा आपको सामान जहेज आपका मिलेगा, लेकिन आप सच्ची लिस्ट बनाएं, जनाब ये था, ये था, ये था। झूठी बनाएंगे ना तो उसमें आपका अपना ही नुकसान हो सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगा, जिरा होगी, हो सकता है कि आपसे जो सवाल पूछे जाए आप उनका सही जवाब ना दे सके। मसलन आपकी शादी हुई है जो है वो 1996 में, तो 1996 में एलईडी तो नहीं था ना, आपने लिख दिया एलईडी मुझे दिया है मेरे बाप ने, तो एलईडी 1996 में कहाँ था? वो तो वीसीआर का दौर था, टेलीविजनों का दौर था, इलेक्ट्रा का दौर था, सोनी का दौर। फिर आप वो चीज़ें लिख दें, आप लिख दें जी 98 में शादी हुई है, मेरे वालिद ने मुझे जो है ना वो फलां कंपनी का मोबाइल फ़ोन दिया था। तो ये ऐसी हरकतें ना करें। सच्ची लिस्ट बनाएं, जो वाक़ई दिया था वो अदालत उसको देखेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आपने अपनी गवाहियाँ पेश करनी है, आपके साबका ख़ावंद ने अपनी गवाहियाँ पेश करनी है, वहाँ पर डिसाइड होगा। उसमें वीडियो फिल्म तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जनाब ये जहेज़ की तस्वीरें बनी हुई हैं, ये लोग गवाह थे उस वक़्त, इनके ऊपर जिरा कर लें कि ये दिया था या नहीं दिया था। तो अदालत फिर ऑर्डर करेगी कि जनाब ये सामान इसका जिस हालत में है इसको दे दिया जाए, या इसकी इतनी कीमत बनती है वैल्यू, क्योंकि ज़रा डेप्रिशिएट हो जाता है सामान की। अगर वो कीमत खातून मांग रही है तो वो तो ज़ाहिर है 20-25 साल या 15 साल 20 साल अगर इस्तेमाल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो फिर अदालत एक वैल्यू भी डिटर्मिन करती है, या तो इसको सामान दिया जाए या इसको ये वैल्यू दी जाए, तो फिर उसे वो सामान जहेज मिल जाता है। कोशिश करें दोनों पार्टीज, मर्द हो या खातून, इस तरह के मामलात में तमाशा ना एक दूसरे को बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अगर औलाद भी है और सेपरेशन हो चुकी है और जहेज का केस चल रहा है अदालतों में, तो बच्चों के अंदर नफरत पैदा हो जानी है। माँ ये समझती है कि मैं बच्चे मेरे पास हैं, मैं बाप के ख़िलाफ़ इनके दिल में नफरत भरूंगी, वो उस पर कामयाब भी हो जाती है। लेकिन ये सोचें कि वो तो उसकी औलाद है, आज नहीं तो कल उसका दिमाग दुरुस्त उसके साबका खामंद का हो जाएगा, तो बच्चों की वेल विशर वो बन सकता है। बहरहाल सामान जहेज ज़रूर मिलेगा जनाब, लेकिन लिस्ट सच्ची बनाएं। मुसलमान झूठ नहीं बोला करता, किसी के ऊपर बहुतान नहीं लगाता। हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है। हम जो है वो इंतकाम में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम जनाब ना
इतना कुछ लिख देते हैं कि बस अल्लाह हाफ़िज़ हमारा। बहरहाल ज़माने जहेज़ जो माँगा जाए वो माँगा जाए जो वाक़ई हो, आपको आपके वालिदैन ने दिया था और आपको ये मिलेगा भी इंशाअल्लाह।